श्री राम कला मंडल आपका दिल से हार्दिक अभिनंदन करता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे कलाकारों ने बड़ी मेहनत से ये रंगमंच तैयार किया है। जैसा कि आप देख रहे हो, ऊपर जो बजरंगबली की मूर्ति लगी हुई है उसमें कई प्रकार के स्टोन लगे हुए हैं। जब नीली लाइट जलती है तो उस मूर्ति को देखना आप, नीली लाइट जलती, जरा नीली लाइट खोलिए, जरा नीली लाइट जलाइए, देखिए आप इसको गौर से। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत् धगत् धगज्ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। पिङ्गळस्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्ब कुङ्कुमद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरद्वगुप्तरीय मेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरे। चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। शिव शंकर शंभु महादेव, शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु, जटाजूट हरि शंकर शंभु, हवम बम
महादेव शिव शंकर शंभु महादेव शिव शंकर शंभु महाकाल हरि शंकर शंभु जटाजूट हरि शंकर शंभु काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम ये शंकर काल के हैं महाकाल शंकर जग में जय जयकार शंकर पूजे जो ये नाम है शंकर कर दे उसके काम ये शंकर ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ओम परमेश्वरा परा ओम निखिलेश्वरा हरा ओम जीवेश्वरेश्वरा कररारा ओम मंत्रेश्वरा स्वरा ओम यंत्रेश्वरा स्थिरा ओम तंत्रेश्वरा वरा नामेरा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा ఆకాశలింగమై ఆవహించరా ఢమ ఢమ ఢమమని డమరుక ధ్వని సలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడువడువడువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా భస్మం చేసే అసురునే అగ్నిలింగమై ప్రతికారా వరదై ముంచై జలలింగమై ఘోరా వరమై వదమై ప్రబలమౌ భూలింగమై బలమిడరా జగమే నడిపే పంచభూతలింగేశ్వర కరుణించరా శివ శివ శంకర హర హర శంకర జయ జయ శంకర దిగిరారా ప్రియ తాండవ శంకర ప్రకట శుభంకర ప్రణయ భయంకర దిగిరారా भंडारी
तेरी न्यारी। बम 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 भोले भोले, बम 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 भोले भोले, जय भोले। कांधे पे कावड़ बांध के चलिए, भोले की बात को मान के चलिए। कांधे पे कावड़ बांध के चलिए, भोले की बात को मान के चलिए। सांप गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए। चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए। गंगा बहाए अपनी जटा से, गंगा बहाए अपनी जटा से, देखे सारे नर नारी। बम 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 भोले भोले, बम 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 भोले भोले। जटा जूट मद गंग खलकत, शीश चंद्र लीलाट झलकत, रुंड माल गल शीश धरनी पत। पार्वती पति शिव हर हर, पति शिव हर हर, पति शिव हर हर हर। तांडव करे बांध के घुंघरू, तांडव करे बांध के घुंघरू। पार्वती माँ साथ में डमरू, पार्वती माँ साथ में डमरू। सांप गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए। चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए। गंगा बहाए अपनी जटा से, गंगा बहाए अपनी जटा से, देखे सारे नर नारी। बम 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 भोले भोले, बम 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 भोले भोले। पर्वती चरणों में झुका ले, क्रोध से पर्वती चरणों में झुका ले। मौत की आंधी मुट्ठी में दबा ले, मौत की आंधी मुट्ठी में दबा ले। सांप गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए,
गले में है कैसे लहराए, सांप गले में है कैसे लहराए। चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए, चंदन की खुशबू वो भी तो पाए। गंगा बहाए अपनी जटा से, गंगा बहाए अपनी जटा से, देखे सारे नर नारी। बम 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 भोले भोले, बम 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 भोले भोले। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। काशी में खेले घाट में खेले, काशी में खेले घाट में खेले, खेले अवघड़ मसाने में। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। तन में भस्म लगाए शंकर, वेश बड़ा अड़भंगा है। माथे पर चंद्रमा विराजे, जटा में सोहे गंगा रे, जटा में सोहे गंगा रे। खोल दिया है नयन तीसरा, खोल दिया है नयन तीसरा, कामदेव को चढ़ावे रे। होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में, होली खेले मसाने में। अरे नाक से खेले, अरे राग से खेले, अरे भस्म से खेले, अरे भूत से खेले, अरे रेत से खेले, अरे प्रेत से खेले, अरे भंग से खेले, अरे रंग से खेले, अरे भंग से खेले, रंग से खेले, भंग से खेले, रंग से खेले। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, जय बोले जय बोले। याद रहे, जो बोलेगा बम उसके मिट जाएंगे गम, और कमाएंगे पुष्कर जी और खाएंगे हम। हाथ ऊपर, बम 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 बम, बोलो। डमक डम डम
डमरू रे बाजे हर गंगे हर हर गंगे ओ गंगा मैया सर पे साजे ओ नाचे बाबा ओ नाचे भोला ओ नाचे भोला हर 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 बम ओ नाचे भोला ओ नाचे भोला करके नटराज जी बोले अद्भुत कला दिखाए डम डमरू डम डम डमरू डम डम डमरू बजे हाथ में डम डम डमरू बजे हमारे बीच में हमारे अतिथि श्री अंतराम शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है। श्री अंतराम शर्मा जी ने 200 रुपए का दान रामला कमेटी को दिया है। मैं उनका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। देखिए बेटे, ये बच्चों को मैं बार बार समझाता हूं कि आपके पास जो मोबाइल है उससे आप रील लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दूसरे को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आने वाला दृश्य है रावण तपस्या। हमारे मॉडल टाउन से हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे अतिथिगण श्री अंतराम शर्मा जी, जो कि हमारे बड़े भाई हैं और हमें बड़ा सपोर्ट करते हैं। रामलीला में 5100 रुपये का दान भी उन्होंने हमें दिया है। और जब से हम उनके पास जाने लगे हैं वो हर साल हमारी रामलीला को बड़ा सहयोग करते हैं। मैं अंतराम शर्मा जी का दिल से स्वागत करता हूं कि वे हमारी रामलीला को इतना सपोर्ट करते हैं। दृश्य तैयार है।
तालियां। जोरदार तालियां। मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे मैं यह चंद्रहास नामक तैयार करता हूँ। यदि तू नित्य इसका पूजन करेगा तो यह तेरी सब प्रकार से रक्षा करेगी, किंतु यदि एक दिन भी भूल गया तो यह मेरे पास वापस चली आएगी और यही तेरी अंतिम घड़ी समझी जाएगी। महाकाल नाम आज तेरे सदा आपका साथ रहूंगा और आज के बच्चों पर पूरी तरह विश्वास करूंगा। अभी आपने देखा
कि कितना जबरदस्त सीन आपको दिखाया गया है। पहले अघोरियों का नृत्य, उसके बाद रावण तपस्या, शंकर भगवान आपके सम्मुख आए। श्री राम कला मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे बीच में श्री अंतराम शर्मा जी हमारे बीच में विराजमान है। आज उन्होंने बड़ा कीमती समय हमें दिया है। रामलीला में 5100 रुपये दान देते हैं और कहते हैं अगर रामलीला में किसी भी प्रकार की कमी पड़े तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। और भारत जी और जयप्रकाश जी हमारे बीच में आए हुए हैं, मुल्तानी ढांडा से हमारे बीच में आए हुए हैं। बड़ा कीमती समय इन्होंने रामलीला को दिया, मैं इनका भी दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। अब मैं ललित शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि बेटे खोलो ना माला एक श्री ललित शर्मा जी हमारे मुख्य संरक्षक से गुजारिश करूंगा श्री अंतराम शर्मा जी को भगवान का पटका पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। संरक्षक श्री नवीन कोसी जी से गुजारिश करूंगा, हमारे बीच में जयप्रकाश जी आए हुए हैं। जोरदार तालियां। जयप्रकाश जी को भगवान राम का पटका पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं श्री नवीन कोसी जी। मंडल के चेयरमैन वासुदेव शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में भारत कुमार जी आए हुए हैं, इन्हें भी भगवान राम का पटका बनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। ये बच्चे अंतराम जी हैं, अच्छा, इनको माला बना के सम्मानित करें। राजेश शर्मा जी अंतराम शर्मा जी के पोते हैं ये। जोरदार तालियां। शिव कुमार जी दूसरे बच्चे को अपना दीजिए। शिव कुमार कोषाध्यक्ष जो कि हमारी रामलीला में बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। मुख्य संरक्षक श्री ललित शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि अंतराम शर्मा जी को बजरंगबली का प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जोरदार तालियां। निकालो, खोलो बेटे, पता नहीं क्या करती है। अब मैं गुजारिश करूंगा मंडल के संरक्षक और चेयरमैन साहब से कि हमारे बीच में दोनों भाई खड़े हुए हैं, भारत जी और जानू जी को बजरंगबली का मोमेंटो देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। जोरदार तालियों से स्वागत। कुछ बोलना चाहते हैं सर आप? जय श्री राम बोल दीजिए। ये बच्चा लग रहा है बोलने वाला, मुझे आप बोलेंगे आप? जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पर रामलीला कमेटी की तरफ आया हूँ और अपनी तरफ से मैं आप सब लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद अनंतराम जी, जो आप हमारे आग्रह पर अब बच्चों को लेके आए यहाँ पर। और जब भी हम अनंतराम जी पर जाते हैं तो ये दान दिल खोल कर देते हैं और हमेशा एक ही बात कहते हैं कि फिर भी अगर कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मैं आपके लिए सदैव खड़ा हूँ। और मैं भगवान राम से यही प्रार्थना करूँगा कि इनके भंडार सदैव भरे रहें। धन्यवाद। कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आने वाला दृश्य बहुत ही सुंदर है।
खबरदार, अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ दरबार में पधार रहे हैं। मेरे पास तेरे दयावान हाथों का दिया हुआ रहस्य दरबार है, धन संपदा है और अनेक रत्नों से भरा बड़ा मेरी आज्ञा का पालन करता है, परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे मन को शांति नहीं और भय मेरे हृदय को बेचैन कर रहे हैं। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धन धान की, भोगने वाला नहीं तो ये संपदा किस काम की। आंख है मौजूद लेकिन आंख का तारा नहीं, दिल हुआ बेकार जब दिल का कोई प्यारा नहीं। महाराज, आज आप इतना क्यों खिला रहे हैं? मंत्री जी, क्या बताऊं, संतानहीन होने के कारण मेरा मन चिंगारी के समान जल रहा है। सुमंत जी, आप जानते हैं कि मेरा चौथा पन आ गया है। अब जीवन का भरोसा नहीं, न मालूम आयु का दीपक कब बुझ जाए। मैं यह सोच रहा हूं कि क्या मेरे प्राणों के साथ सूर्य वंश भी समाप्त हो जाएगा। चमकता था जगत में
आज तक रघुकुल भूषण का बना अफसोस में ही नाश, अब नाश का कारण रघुकुल का। महाराज, इतने अधीर ना होइए और महामुनि वशिष्ठ जी का इससे उपाय पूछिए। हाँ, यह बिल्कुल ठीक है। संभव है कि उन्हीं की कृपा से मेरा संकट दूर हो जाएगा। गुरुदेव, अब आप ही मुझे इस संकट का उपाय बताओ। हे राजन, संसार में सुख के बाद दुख और दुख के बादल आया करते हैं। घबराने की बात नहीं, ईश्वर तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। राजन सुनो, किसी प्रकार श्रृंग ऋषि को बुलाइए और उनके द्वारा पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराइए। जो आज्ञा गुरुदेव। सुमंत जी, आप शीघ्र चले जाइए और अपने गुण निपुण से श्रृंग ऋषि जी को ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। ऋषिवर दशरथ का प्रणाम लीजिए। चिरंजीव रहो राजन। कहो, आज हमें कैसे याद किया और हमें यहाँ क्यों बुलाया है? महात्मन, मेरा संकट आपके बिना दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे अनुग्रह करता हूँ कि हे प्रभु, कि मुझ पर इतनी कृपा कीजिए, मेरे हित के लिए पुत्र यज्ञ यज्ञ करा दीजिए। ऋषिराज, दशरथ संतानहीन होने के कारण महा दुखी है। रघुवंश की कीर्ति नष्ट होने को जा रही है। इतनी कृपा कीजिए कि पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराकर सूर्यवंश को नष्ट होने से बचा लीजिए। वशिष्ठ जी, मुझे स्वीकार है। हवन की सामग्री मंगाइए और यज्ञ का मंडप सजाइए। महाराज, पहले से ही सारी तैयारियां हो चुकी है। केवल आपकी कृपा की देरी है। मंत्री जी, आप सभी सामग्री जल्द ले आइए। जैसी आज्ञा महाराज। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यास तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने
नमो वयं वैष्णवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वैष्णवणो ददातु कुबेराय वैष्णवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति। साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयम् समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरानिति तदप्येष श्लोको विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्य वसन्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवाः सभासदैति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्रीशुभं भवतु। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसयसायिने श्रींग ऋषि राजन, यह खीर तीनों रानियों को खिला दो। मुझे विश्वास है कि ईश्वर आपकी अवश्य सुनेगा। जैसी आज्ञा ऋषि। जैसी आज्ञा ऋषिवर। मंत्री जी जाइए और ये आप शीघ्र चले जाइए और ये खीर तीनों रानियों में बांट दीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, रानी कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या क्या रानी कौशल्या ने पुत्र को जन्म दिया है? जी महाराज, और रानी के कई ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। क्या उन्होंने भी एक पुत्र को जन्म दिया है? और रानी सुमित्रा ने, अरे महाराज, रानी सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म दिया है। सुमित्रा ने दो पुत्रों को जन्म। बधाई हो महाराज, बधाई हो। विधाता, तूने मेरे ऊपर कितनी कृपा की। एक पुत्र की जगह चार पुत्र दिए। गुरुदेव, गुरुदेव, आपकी कृपा से मेरे को 4 पुत्र आए हैं। मंत्री जी, आप नगर में चले जाओ। नगर को पूरा रंगवा दो, घर घर में दीप जलवा दो और नगर की पूरी शोभा बढ़ा दो। निसंदेह महाराज, आज का दिन आपके लिए, हमारे लिए और समस्त प्रजा के लिए बड़ा शुभ दिन है। मंत्री जी, ब्राह्मणों को, गरीबों को धन, वस्त्र, रतन आदि दान में दो और नगर में आनंद के रंग जमाओ। और दीन भिखारी जो भी आए वो द्वार से खाली ना जाए। राज्य के समस्त नगर वासियों में
खुशियां बंटवाओ। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, यह सब आपकी कृपा से ही हुआ है। जो भगवान ने मुझको 4 पुत्र दिए हैं, कृपा करके आप उन 4 बालकों का नामकरण कर दीजिए। हे राजा, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें अलौकिक पुत्र रतन दिए हैं। इनके नाम भी अनेक होने चाहिए, परंतु फिर भी मैं अपनी बुद्धि अनुसार विचार कर कहता हूँ। हे राजन, कौशल्या के पुत्र का नाम राम, कैकेयी के पुत्र का नाम भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्रों का नाम लक्ष्मण व शत्रुघ्न होना चाहिए। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अयोध्या में भगवान राम के जन्म पर बड़ी खुशियां मनाई जा रही है। ये दृश्य पहले आपको दिखाया जाएगा, उसके बाद आपको रावण वेदवती का संवाद दिखाया जाएगा। सियापति रामचंद्र भगवान की।
और पृथ्वी पर इन सबके साथ कुदरत ने दिया काम, क्रोध और वासना। वासना में लिप्त इन सब से बना राम। Oh
क्या विचार रहे हो महात्मन? कुछ नहीं देवी, तुम कौन हो? मैं कुशध्वज ऋषि की कन्या, मार्ग से भटकी हुई अनाथ बालिका, संसार की बिसराई हुई तीन जोगिन। क्या अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ? हो चुका, सदा से आज तक जिसका सब वेदों में गुण गाया, जो विष्णु विश्व का और लोक का आधार कहलाया, जिसे 14 भुवन और 3 युग भगवान कहते हैं, उसी को बस मेरा जीवन, मेरा पति प्राण कहते हैं। कल्पना, झूठी कल्पना, मेरी कृष्णा के पीछे से दौड़ने वाली लड़की, क्या झूठ को मुट्ठी में बंद करने का इरादा किया है? भोली पाला, क्या उस कल्पित हत्यार को प्रेम करके आशाओं का सपना देख रही है? यह कसौटी होगी पूरी, किस तरह विश्वास की? आज है कागज के फूलों से तुझे सिफारिश, तुझको तड़पाती रहेगी, सर्वदा आशा तेरी हो नहीं सकती है पूरी, यह कभी इच्छा तेरी। इच्छा पूरी हो या ना हो, परंतु मैं अपना विचार छोड़ नहीं सकती। एक बार जिसको अपना पति मान लिया, उससे मुख कदापि नहीं छोड़ सकती। ये गाढ़ा रंग है जो चढ़ गया हृदय में दर्पण पर, ये सच्ची कामना है पार जो उतरेगी साधन पर। मरो इस ध्यान में बेशक, मरण एक बार होता है, सती नारी का जीवन में मरण एक बार होता है। नहीं संदेह, तू अपने ध्यान में मगन हो रही है, अंधे विश्वास के कारण जीवन का दत्तक हो रही है, परंतु देख संसार के सुख बार बार नहीं मिला करते, भाव के साधन नित्य इकट्ठे नहीं हुआ करते। जब यौवन की यह झलक चली जाएगी तो इस दिन की याद करके बहुत पछताएगी। कामी आसार संसार के सुखों को फंसाकर मुझे सत्मार्ग से विचलित करना चाहता है। नाशवान कामनाओं का रंग चढ़ाकर मेरे हृदय पर वासना का मैल चढ़ाना चाहता है। नहीं समझा अब तक किस कदर है मान अबला का, परण है प्राण से प्यारा, हमेशा न जान अबला का। मिले जो राज वैभव, वचन पर वार दूंगी मैं तेरे सोने की। अनोखी बात है जो वज्र भी मुट्ठी में गलते हैं। समझा मती मंद अभागिन पारा, मैं तेरे ताक तेरे समझा, तू अपनी कुबुद्धि से लाचार है, जो रावण का कहना मानने से तुझे कहा है। और क्या मेरे क्रोध की प्रचंड अग्नि में कूद कर
के लिए मुझे दिवस बताती है। क्रोध को मेरे समझकर खेलती है खेल बोल करते वचन अग्नि में डाले करुणाभर से जग में कौन रहने पाएगा? देखता हूं कौन तुझको बचाने आएगा। अब आगे बढ़ो, बहुत कुछ सुन चुका हूं। बंद कर अपनी कहानी को, इसी इंसान में खोलेगी आखिर जिंदगानी को। जिंदगानी का मोह दिखाकर अपने वश में लाना चाहता है क्या? मृत्यु से डरा कर ही अपनी वीरता का सिक्का जमाना चाहता है? जाओ चंडाल, यहाँ से अभी चले जाओ। यदि कुछ लाज है तो मुझे अपनी सूरत न दिखा। देखना पापी का मुंह भी एक भारी पाप है, इसीलिए मेरे मन में घोर पश्चाताप है। मन दुखाकर दीन का क्या है तेरे आएगा? याद रख तुझको तेरा ये पाप ही खा जाएगा। इतनी पिटाई इतना जमाने भर की शक्ति जिसके आकर चरणों में झुकती है, तमाशा है उसी योद्धा को अबला यार होती है। जिसे अबला समझता है वह एक बलवान शक्ति है, जलाकर भस्म कर देगी यह ज्वाला। अब नहीं सुना जाता, तेरे कटीले शब्दों का अंत हुआ जाता है। अच्छी तरह से रावण का क्रोध क्या करके दिखाता है। जो हुआ अच्छा हुआ, हासिल नहीं होगा दुष्ट। मेरा शरीर तेरे स्पर्श के काबिल नहीं है। अन्यायी मेरी काया को भ्रष्ट बनाया, तेरे
जनकपुरी से उठूंगी बनके तेरे साथ की वैसे तो समस्त लोग ही मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। सारे राजे महाराजे मेरी आधीनता का दम भरते हैं। देवता और दिक्पाल को मैंने अपने कारागार में डाल रखा है। दानव और गंधर्वों का कच्चू पर निकाल रखा है, परंतु इनको निकम्मा बिठाने में नीति का मान है और फिर राजकोष को भी हानि है। इसलिए मेघनाथ, तुम अभी जाओ और सारे बंदियों को अलग अलग काम बताओ, और यदि ना करें तो हम तक सूचना पहुंचाओ। कैसी आज्ञा पिताश्री। हाँ, जरा ठहरो, इसी और मुनियों से भी कर हासिल करो और इसे राज्य के कोष में दाखिल करो। साधु संत महात्मा और परमात्मा कोई खाली न जाए।
सब मेरे नाम की माला गाए, दिशाओं में मेरी ही कीर्ति और यश की चर्चा हो, मेरा ही नाम हर मंदिर में गूंजे और पूजा हो। बहुत अच्छा पिताश्री, आपकी आज्ञा सिर चढ़ाता हूं और यह संदेश समस्त संसार को पहुंचाता हूं। हर एक मगरूर को लंका का मैं सेवक बना दूंगा, हर एक दिल पर तुम्हारे नाम का सिक्का बिठा दूंगा। सुना दो बस हर एक व्यक्ति को यह ऐलान रावण का, फिरा दो हर तरफ संसार में फरमान रावण का, दबाओ हर तरह उसको, दबे जो ना दबाने से, जिसे चाहो मिटा डालो, उसे फौरन जमाने से। ऐसा ही होगा पिताश्री। रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ जय सुखदा। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ जय सुखदा। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ जय सुखदा। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ जय सुखदा। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी बल्लभ जय सुखदा। बस चुप हो जाओ, क्या बात खास है? ना हमारा भय है, ना महाराजा रावण की आज्ञा का पास है। और कही है घोषणा के विश्व के विस्तार में लंका ना रहे, लहरा किसे संसार में। अब सिवा रावण किसी की रट लगाना छोड़ दो और के आगे जगत में सिर झुकाना छोड़ दो। हम भगवान को छोड़कर और किसी के आगे सिर नहीं झुकाते। त्यागी पुरुष किसी की बात मानने पर विवश नहीं किए जाते। जाओ, हमें वृथा ना सताओ। करना पड़ेगा, महाराजा रावण की आज्ञा का पालन अवश्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें राज कर दो। राज कर और फिर महाराजा रावण का नाम लो। राजकर राजकर कैसा राजकर? किसका राजकर? क्या हम खेती करते हैं या वह बाग चलाते हैं जो अब हमसे राजकर चाहते हैं? चुप रहो, मेरे पास ऐसी बातें सुनने के लिए समय लगी, नहीं तो बकवास से बाज आओ और शीघ्र ही हमें राज कर दो। नहीं तो कठोर दंड पाओगे और फांसी पर लटका दिए जाओगे। अरे बाबा,
हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें तो अन्न भी मिलता नहीं है। कहाँ से लाए एक पैसा? नहीं है दंड भरने को। तो क्या वैसे ही आडंबर रचाए बैठे हो? सारे वन में शोर मचा रखा है। हाहाकार से आकाश सिर पर उठा रखा है। भाई, हम भगवान का भजन कर रहे हैं और यह पवित्र नाम लेकर अपने पापों का दमन कर रहे हैं। जाओ, हमें वृथा ना सताओ। एक बार कह दिया ना कि जल्दी राज कर लाओ, नहीं तो हमारे राज्य से निकल जाओ। निकल कर कहाँ जाए? और जब चमड़ी भी ना हो तो राजकर कहाँ से चुकाए? लाओ, यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है देने को तो अपना रक्त ही लाओ। रक्त? क्या राजकर में रक्त भी लिया जाता है? सैनिकों, देखते क्या हो, और रक्त से घड़ा भरकर राज कर चुकाओ। ले जाओ ऐ दुराचारियों, हम ऋषियों का रक्त भी ले जाओ, परंतु याद रखना यह रक्त एक दिन रूप धारेगा और काल बनकर तुम सबको मारेगा, तुम सबको मारेगा, तुम सबको मारेगा। देखा जाएगा।
इश्क में सुना दी गई है। बड़े बड़े अभिमानियों की गर्दन झुका दी गई है। अब सारे प्रतापी और पराक्रमी हमारे नाम से घबराते हैं। ऋषि मुनि आपके नाम की माला फिराते हैं। हाँ, इस घरे में चल आए हो महाराज। इसमें ऋषियों और मुनियों का रंग है जो उनसे राजकर के रूप में वसूल किया गया है। परंतु चलती बात उन्होंने एक कठोर शाप दिया है। वह क्या? यही कि यह रक्त रूप धारेगा और विकराल माल बनकर तुम सबको मारेगा। रूप धारेगा। रूप धारेगा। प्रकृति के नियम के विरुद्ध रक्त से भी जीवित में हो सकता है? नहीं, कदापि नहीं। ले जाओ और इसे मिथिलापुरी की सीमा में गाड़ा। जाओ आज्ञा। आज की लीला यही समाप्त होती है।